जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल का मेंबरशिप ऑप्शन खुला हुआ है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक करके आप इस चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं और अपने इस चैनल को, जो आपकी आवाज उठाता है, आपकी आवाज की बात करता है, उसको सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। कर्नाटक के चुनाव में एक तरफ क्रोनी कैपिटलिस्ट की ताकत थी, दूसरी तरफ गरीब जनता की शक्ति थी और शक्ति ने ताकत को हरा दिया। और यही हर स्टेट में होगा। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में गरीबों के साथ खड़ी हुई, हम गरीबों के मुद्दों पर लड़े। और मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि हमने नफरत से, गलत शब्दों से ये लड़ाई नहीं लड़ी। हमने मोहब्बत से, प्यार से, दिल खोल के ये लड़ाई लड़ी। और कर्नाटक की जनता ने हमें दिखाया कि ये देश मोहब्बत इस देश को अच्छी लगती है। I credit my party cadres and all my leaders. They have worked hard. I assured Srimati Sonia Gandhi, Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi that, and Mr. Mallikarjun Kharge, that I will deliver Karnataka to their fold. I can't forget Srimati Sonia Gandhi coming to meet me in jail when all these BJP people put me in jail. So I rather choose to be in jail than having an office. That is the confidence what Gandhi family and the Congress party in the entire country restored on me. I thank all my leaders in the state. हिजाब, हलाल फूड, केरला स्टोरी, बजरंग बली, यूनिफॉर्म सिविल कोड, लव जिहाद, मतलब तकरीबन सभी हिंदू मुसलमान वाले कम्युनल पोलराइजेशन के हथकंडे इस्तेमाल करे गए थे कर्नाटक इलेक्शन में बीजेपी और खुद मुल्क के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से। लेकिन कर्नाटक के लोगों ने नफरत की इस सियासत को करारा जवाब देते हुए बीजेपी को सत्ता से बाहर धकेल दिया है। जिस तरह कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की हार हुई है, उससे लगता है कि यही तस्वीर 2024 की भी होने वाली है, क्योंकि कर्नाटक में बजरंग बली ने करप्शन की नली तोड़ दी है। बजरंग बली ने कम्युनलिज्म यानी सांप्रदायिकता की नली तोड़ दी है। बजरंग बली ने झूठ की नली तोड़ दी है। बजरंग बली ने नफरत और घमंड की नली तोड़ दी है। तो दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री ने कर्नाटक में 36 रैलियां और 38 रोड शो करे थे। वो भारत की सरकार के मुखिया हैं, लेकिन उन्होंने अपना पद अपनी पार्टी को डेडिकेट कर दिया है। पूरी कैबिनेट को इलेक्शन कैंपेन में लगा दिया था। गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए सारी मर्यादाएं लांघी। धर्म यानी मजहब का गलत इस्तेमाल किया। अब टॉमी मीडिया और उसके एंकर कह रहे हैं कि नड्डा जी हार गए, नड्डा जी हार गए। कुल मिलाकर नफरत के इस बाजार में मोहब्बत की दुकानें खुलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब से कर्नाटक में 40% कमीशन की दुकान बंद, नफरत की दुकान बंद, भेदभाव की दुकान बंद, हिंदू मुसलमान वाले तमाशे की दुकान बंद, महंगाई की दुकान बंद, अवाम विरोधी पॉलिसीज की दुकान बंद, झूठ और लूट की दुकान बंद। कर्नाटक में बीजेपी की हार बंगाल की हार से भी ज्यादा जख्म दे गई है। बंगाल में तो बीजेपी कभी सत्ता के आसपास भी नहीं रही थी। कर्नाटक में उसकी समूची सत्ता ही ढह गई है। यह हार सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे की हार है। आम जनता के पैसों से तमाम रैलियां और रोड शो के बावजूद वो 50% सीटें भी नहीं निकाल पाए हैं।
ये उनकी और दिल्ली के तख्त पर काबिज उनकी सरकार की हार है, जो रिमोट से बोम्मई सरकार को चला रहे थे। वजह सिर्फ दलाली और करप्शन ही नहीं है, जिसकी बदौलत दिल्ली ने कर्नाटक की आवाम से 1.30 लाख करोड़ से भी ज्यादा लूटा है। यह तो सिर्फ एक ट्रिगर था गुस्सा बाहर निकालने का। वजह हिजाब के बहाने वोटरों के कम्युनल पोलराइजेशन और बोम्मई सरकार का निकम्मापन भी है, जिसने 7% का वोट स्विंग कांग्रेस के फेवर में कर दिया। कर्नाटक की आवाम को सलाम। वैसे कल तक खुद कांग्रेस को इतने बड़ी मेजॉरिटी की उम्मीद नहीं थी। विधायकों को चेन्नई ले जाने की तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन आज के जनादेश ने बीजेपी को ऑपरेशन लोटस का कोई मौका नहीं दिया। आगे भी ये मुश्किल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र ने इसकी पोल खोल दी है। दक्षिण यानी साउथ इंडिया के दरवाजे बीजेपी के लिए बंद हो चुके हैं। मुल्क का दूसरा सबसे अमीर स्टेट बीजेपी के हाथ से निकल चुका है। दलितों, मुसलमानों और आदिवासियों के सपोर्ट ने कांग्रेस का वोट शेयर 43% कर दिया। बीजेपी लिंगायत को साधती रही और जेडीएस वोक लिंगा को। कर्नाटक के वोटरों ने मुकाबले को सीधा कांग्रेस और बीजेपी के बीच रखा। नतीजा ये कि उन 12 विधायकों की भी शामत आ गई जो पाला बदलकर बीजेपी में गए थे। यहां तक कि बीजेपी महासचिव सीटी रवि भी पिछड़ गए। जनादेश का पैगाम साफ है, वोटर अब खोखले सियासी तमाशों से बहकने वाले नहीं हैं। उन्हें अपनी पीठ पर पड़ रहे सत्ता के हर चाबुक का हिसाब चाहिए। उसे उन 13 लाख करोड़ का भी हिसाब चाहिए जो साहेब के दोस्त सेठ के फिसलने से डूबे हैं। और अवाम को उस लूट का भी हिसाब चाहिए जिसे सत्ता और कॉरपोरेट्स ने मिलकर लूटा है। नरेंद्र मोदी आज जितने सवालों के घेरे में हैं, उतने तो कभी नहीं रहे थे। आगे ये सवाल और गहरे होते जाएंगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की किलेबंदी से पहले मुमकिन है कि सत्ता कुछ ऐसा सियासी तमाशा करे जो उसके लिए मुफीद यानी फायदेमंद हो। अभी तो सियासत की शतरंज में चेक के हालात हैं। दोस्तों, कर्नाटक में बीजेपी ने जमकर पैसा लगाया, मजहब के नाम पर खुलेआम भड़काया। नफरती कैंपेन के लिए देश भर के एमपी, एमएलए, मंत्री, चीफ मिनिस्टर्स को लगा दिया गया, लेकिन कर्नाटक की समझदार अवाम ने बीजेपी को हरा दिया। सिर्फ एक स्टेट का चुनाव जीतने के लिए जिन्होंने बजरंग बली को आगे कर दिया, आज उन्हें उनसे गदा रूपी प्रसाद मिला है। दोस्तों, कर्नाटक का ये चुनाव पूरे मुल्क के लिए एक सबक है। अब अवाम को अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए। वैसे गोदी चैनलों से मोदी जी की फोटो जब गायब होना शुरू हुई, तभी मुल्क के लोगों को कर्नाटक के चुनाव के नतीजे समझ में आने लगे थे। ये हार नरेंद्र मोदी और अमित शाह की हार है। मेरे ख्याल से ये पहले चुनावी नतीजे हैं जिसमें बीजेपी ने ना एग्जिट पोल में सरकार बनाई और ना ही रुझानों में उसकी सरकार बनी। इस चुनाव में सबसे ज्यादा फिक्र करने वाली बात प्रधानमंत्री के पद और उसकी गिरा दी गरिमा की है। वो जिस लेवल पर गए थे उसके बाद भी हार गए। ये देश के लिए बड़े शर्म की बात है। हालांकि साहेब को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और ना ही वो शर्माते हैं। हो सकता है कि वो अगले चुनाव में और इससे नीचे चले जाएं। कर्नाटक चुनाव से पहले हिमाचल प्रदेश में कह रहे थे कि सबको भूल जाओ, अपने दिल्ली वाले बेटे को वोट करो। हिमाचल ने हरा दिया तो ठीक रहा, नड्डा जी पर फोड़ दिया गया। अब फिर गोदी चैनल ने नड्डा जी की फोटो निकाल ली है। वाकई मुझे नड्डा जी पर बहुत तरस आता है। वैसे शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा है कि कर्नाटक में बीजेपी बजरंग बली के प्रकोप से हारी है। न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए संजय राउत ने कहा है कि कर्नाटक में श्री राम और बजरंग बली सत्य यानी सच्चाई के साथ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की हार हुई है, बीजेपी की बात बाद में करें। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूं कि कर्नाटक के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धुआंधार कैंपेन किया था और अपनी पूरी जान झोंक दी थी।
संजय राउत ने इसे लेकर कहा है कि नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक इलेक्शन को अपने प्रेस्टीज का सवाल बना लिया था और जब उन्हें अपनी हार दिखाई देने लगी तो उन्होंने बजरंग बली को चुनाव प्रचार में उतार दिया। लेकिन बजरंग बली की गदा बीजेपी के सर पर पड़ी और उसका सर टूट गया है। संजय राउत ने आगे कहा है कि 2024 में भी वही होगा जो अब कर्नाटक में हुआ है। वैसे सबसे ज्यादा शाबाशी न्यूज चैनलों वालों को देनी ही चाहिए, क्योंकि वो सबसे बड़े वाले जमूरे भक्त हैं। बीजेपी के लोगों के साथ साथ जेपी नड्डा की तस्वीर लगा दी और अपने मालिक को गायब कर दिया। सोचिए, जमूरे समझते हैं कि मुल्क की आवाम उनके इन तमाशों को समझती नहीं है। अब 2024 में भी गायबी समझिए। जिस देश का प्रधानमंत्री किसी फिक्शस यानी काल्पनिक फिल्म के सहारे चुनाव जीतना चाहता हो, ये मुल्क की बदकिस्मती है। अगर मीडिया आज अपना काम ईमानदारी से शुरू कर दे और जितनी जगह प्रधानमंत्री के चेहरे को दी जाती है उतनी ही जगह अगर ऑपोजिशन के नेताओं को भी देने लगे तो सिर्फ 1 साल में ही साहिब का गुब्बारा फुस हो जाएगा। यह सिर्फ लोगों को बांटकर, मजहब को ढाल बनाकर और उद्योगपतियों के पैसे पर पल रहे हैं। नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने खुलकर बजरंग बली और मजहब के नाम पर वोट मांगा। उन्होंने डेमोक्रेसी को नीचा दिखाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। अपने भाषा यानी लैंग्वेज की मर्यादा लांघी, अपने पद की, अपने पोजीशन की मर्यादा लांघी। अब अवाम ने अपना फैसला सुना दिया है। हिमाचल के बाद यह दूसरा स्टेट है जब उन्होंने पूरी पार्टी को पीछे रखकर अपना चेहरा आगे किया था और जनता ने उसे नकार दिया है। मीडिया ने मोदी ब्रांड का गुब्बारा फुलाया था, उस गुब्बारे की हवा निकल चुकी है। भगवान राम हो या उनके सेवक बजरंग बली, उन्हें सियासत में इस्तेमाल करने का ख्याल अनडेमोक्रेटिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो है ही और मजहब और फेथ के भी खिलाफ है। यह सब मुल्क की आवाम देख रही है। अवाम यानी देश की जनता 2024 में यानी आगे भी इंसाफ ही करेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल का मेंबरशिप ऑप्शन खुला हुआ है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस चैनल को जो आपकी आवाज उठाता है, आपकी बात करता है, उस चैनल को आप मेंबरशिप इसका लेकर के सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।